हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो स्टोरी हमको एक भेजी हमारे एक मित्र ने, जो एक ऑनलाइन फ्रेंड है, उन्होंने कहानी बताई है जो एक रियल इंसिडेंट पे स्टोरी होने वाली है। जहाँ एक आत्मा, एक भूत जो बदला लेने के लिए आती है, वो कौन कौन सी हदें पार करती है बदला लेने में। ये कहानी काफी रियल है और क्या क्या कांड करती है इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सुनने में और मजा आएगा। ईयरफोन लगा के बैठ के आराम से एंजॉय करो हमारे इस स्टोरी को। और दोस्तों, आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको भूत कहानियां काफी पसंद है और रियल कहानियां पसंद है, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक कहानी है राजू, रमेश और सादगी, जो दो भाई एक बहन की कहानी है। जो रहते हैं बेसिकली, राजू जो रहता है वो एक यूट्यूबर, मतलब यूट्यूब पे कुछ काम करता रहता है, फालतू बेला फ्रीलांसिंग का काम करता है, थंबनेल वगैरह बनाता है दूसरे के लिए। और यूट्यूब पे से हॉरर स्टोरी सुनने में उसका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो मतलब थोड़ा चूतिया टाइप का लौंडा रहता है, बस वो कमाता है उड़ाता है। वो दिल्ली में रहता है। और वहीं रमेश, रमेश जो है एक जॉब करता है अपने यहाँ फैमिली के साथ, एक जयपुर सिटी में उसने अपना घर लिया रहता है। वहीं पे रह के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी अलग, सब अलग रहते हैं। और उसकी जो बहन होती है सादगी, वो मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में उसकी शादी हुई होती है। बट वहाँ पे उसका जो है पति से डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्सी लड़की रहती है, वो अकेले अपने बच्ची के साथ, जिसकी कस्टडी उसको मिली होती है, उसी के साथ वो अपना भाई अकेले, बस दो ही लोग, वो भी इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। एक दिन के बाद दोस्तों, वो सादगी जो है ऊपर कमरे में बैठ के अपने बच्चे वाला कुछ काम कर रही होती है। तभी अचानक उससे किसी घर पे, मतलब जमीन, मतलब सेकंड फ्लोर पे रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई चीज गिरी, धम्म से गिरी हो, कोई चीज हो, जो कोई भारी चीज हो, खट से गिर गई हो, ऐसी उसको आवाज आती है। वो भागते हुए नीचे आती है और देखते उसकी बेटी जो है उसका सीढ़ियों पर से गिर गई है, उसका सर यहाँ से फट चुका है। वो देख के दौड़ते हुए आती है, उसको ले जाके हॉस्पिटल में जाके पट्टी वट्टी कराती है। पूछती है, बेटा कैसे गिर गई तुम, कैसे गिरे। मम्मी, वो अंकल ने ना मुझे धक्का दे दिया, मुझे अंकल ने धक्का, अंकल बहुत बुरे हैं। जैसे ये बात सुनती है सोचती, अरे घर में हम लोग के अलावा तो कोई रहता नहीं, कौन से अंकल ने धक्का दिया उसको। बोलती, कौन से अंकल बेटा, कौन से अंकल। बोलते, अरे अंकल, वो मूछ वाले अंकल, जो मूछ वाले थे। जैसे वो ये बात बोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फटाफट से अपने भाई को कॉल करने लगती है, अपने भाई के पास, राजू के पास, रमेश के पास। रमेश कॉल नहीं उठा रहा था, कॉल राजू के पास करते हैं। पूरी सिचुएशन बता कि जो है भांजो, उस लड़की का नाम रहता है कुसुम। कुसुम जो है छत से नीचे गिर गई है, ऐसा वगैरह, मतलब सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। तो बोलता कैसे गिरी है वो, मतलब बताया कि उसने बोला किसी अंकल ने, मूछ वाले अंकल ने उसको धक्का दे दिया। वो भी थोड़ा डर डर जाता है कि हाँ क्या बात हुई, कैसे धक्का, मतलब मूछ वाले अंकल कौन है। तभी रमेश का कॉल बैक आता है थोड़ी देर बाद। तो बोलता कि जो कुसुम है ना, वो रोड पे सीढ़ियों पे से नीचे गिर गई है। और वो बोल रहे किसी मूछ वाले ने अंकल धक्का दे दिया है। कुछ सादगी बोलते हैं, कहीं वो श्राप तो नहीं। जैसे ये बात बोलती है, रमेश एकदम से डर जाता है। बोलता है, यार अभी 10 मिनट पहले मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से दिखा के लेके आया। मेरे को फर्स्ट फ्लोर, वो जो फर्स्ट फ्लोर से वो कपड़ा सुखाने के लिए गई थी, वहीं से वो किसी, उसको ऐसा लगा किसी ने उसको धक्का दे दिया है। तीनों लोग काफी डर जाते हैं कि भाई अरे, मतलब ये क्या हो रहा है। दोनों भाई फटाफट से टिकट लेके कुसुम सादगी के घर आ जाते हैं। वहाँ पे सब लोग बात करते हैं, सबकी बहस होती है कि कहीं ये शराब तो नहीं, शराब तो नहीं। तो वो जो राजू रहता है, थोड़ा चूतिया टाइप का रहता है, बोलता है क्या तुम लोग भूत प्रेत में मानते हो, मैं नहीं मानता है सब ये वो। हम मैं देखता रहता हूँ ये सब, मुझे डर नहीं लगता है इस बीच में लेके। तो इन लोग की जो है नॉर्मली बातें हो रही थी, थोड़ी बहस हो रही थी, थोड़ी वो समझा रहा है उसको, तू चूतिया है तो कुछ नहीं जानता। रमेश राजू को डांट रहा होता है, तू चूतिया है, कुछ नहीं जानता तुझे, तुझे क्या पता है क्या 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 हुआ था उस समय। बोलता, अरे मुझे सब याद था, मैं छोटा था, क्या हुआ मुझे पता है, सब कुछ था मुझे। बोलता, अरे तुझे कुछ नहीं पता है। ऐसी बहस उसकी हो रही थी। फिर उसके बाद जो वो घर, क्या नाम है, उसने थोड़ा सा खाना बनाया था सबके लिए, दाल चावल वगैरह। तो उसकी बेटी जो है वो ऊपर से रो रही होती है, रोके से बाहर निकलती है, मम्मी भूख लगी है। बोले, हाँ बेटा मैं लेके आ रहा हूँ खाना। वो जाके जाके क्या नाम है, वो कढ़ाई खोलती है, उसमें मुर्गा मीट बना रहता है। वो भाई, अरे मीट, मैंने दाल चावल बनाया था, मीट कैसे आ गया। वो चिल्लाती है, दोनों लोग वो अंदर आते हैं और देखते हैं मीट। वो डर के मारे बस वहां से बाहर निकल जाते हैं, कह रहे मैं तो दाल चावल में मीट कहाँ से आ गया। और उसकी जो पूरी फैमिली होती है वेजिटेरियन होती है, मीट कैसे कढ़ाई में आ गया। उसकी बेटी उतर के, ऐसे वो लोग बात ही कर रहे होते, बहस ही कर रहे होते हैं, वो बेटी उसको आती है
और किचन में देखती है, मम्मी क्या आपने आज भी दाल चावल ही बना दिया, कुछ बढ़िया बना देती, मुझे पसंद नहीं है वो। अच्छा दाल चावल, फिर जाकर देखती है, अरे दाल दाल चावल ही रहते हैं वो। तीनों लोग काफी वैसे थे, हाँ कुछ तो भाई गड़बड़ है, ये श्राप है वो है। वो खाना निकालती है और जाके उस रूम में बैठ के अपनी बेटी कुसुम को खिलाने लगती है। तभी उस रूम से मतलब इन दोनों की बहस की आवाज़ें जो हैं बढ़ती जा रही थी। तुझे कुछ नहीं पता है ये वो, मतलब मैं को नहीं जानता, मुझे इसे पता है ये सब, तुम लोग इसे कुछ नहीं, वहम है ये वो। अभी तो तुझे सामने दिखा, तुझे मीट दिखा तभी सुनने है, क्या कोई दिक्कत है ये वो, शराब हुई, शराब लग गया है। तभी बहस इन लोग की काफ़ी तेज होने लगती है, काफ़ी ये लोग बहुत आवाज़ें जो काफ़ी तेज आने, तभी कुसुम रूम से बाहर निकलती है, देखती है वो रॉड लेके रमेश जो है रॉड लेके अपने भाई राजू को ऐसे मारने जा रहा है, ऐसे जैसे ऐसे कस के मारने जा रहा है, तो राजू जो है साइड में ऐसा हो जाता है और राड जो है जैसे सर पे लग के भागते कमरे में जाके छिप जाता है, कमरे को नॉक बंद कर देता है। वो भागते हुए सादी आती है, उसको बोलते हैं रमेश तुम पागल हो गए, क्या कर रहे हो, भाई को मारोगे ये वो। थोड़ा होश में आता है, बोला अरे मुझे खुद ही नहीं पता मैं इसको कैसे मारने जा रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा ऐसे तो। वो काफ़ी वो लोग डर जाते हैं कि अरे भाई मैं अपने भाई को कैसे मारने जा रहा हूँ। वो जाते हैं नौकर कि राजू बाहर निकलो, मतलब तुम मुझे मार दोगे, बाहर नहीं निकलोगे, तुम मुझे मार रहे हो। अरे नहीं मार रहा हूँ, तुम बाहर आओ। तुम बाहर तो आओ। आते हैं और सब लोग बात करते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला मैं आखिर कर क्या रहा था, मैं आखिर मारने क्यों जा रहा, मुझे कुछ जानकारी ही नहीं। वो तभी सादी बोलती है यार ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है जैसे पहले हुई थी, कहीं वो वही शराब तो नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम वो देख रही थी। उसने बताया कि बहुत साल पहले जब हम लोग छोटे थे, मतलब अपने भाई को राजू को एक कहानी बताती है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो चाचा और पापा और मम्मी, हम तीन लोग सब साथ में रहते थे, तो शाम टाइम में जब लोग पापा और उसके जो चाचा थे सब साथ में बैठते थे, तो इन लोग की बॉन्डिंग तो काफी अच्छी थी, लेकिन इन लोग की बहस होती थी जानते की बात, जमीन प्रॉपर्टी को लेकर। चाचा की शादी हो नहीं रही थी, वो शादी कर ही नहीं रहे थे, शादी करने का उनका इच्छा ही नहीं थी, तो बोल रहे थे प्रॉपर्टी के चक्कर में उन लोग की हमेशा बहस होती थी कि भाई अगर तू शादी नहीं कर रहा है तो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है हम ही लोग को दे देना, क्या दिक्कत है, मतलब मेरे बच्चे बच्चे भी हैं तो उनका भी भला हो जाएगा, क्यों तू नहीं कर रहा है? तो बोला नहीं मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूंगा, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। ये बातों को नॉर्मली इन लोग की बहस होती रहती थी, इसी बात पे शाम दिन भर सब सही रहता, शाम टाइम को बैठ के दारू वारू पीते, मुर्गा खाते, चिकन खाते, बनता लोग खाते थे। वही चिकन आपको दिखा था शुरू में, जिसने दाल चावल बनाया था सादगी ने, तो उसमें चिकन आपको दिखा हुआ ना, इसीलिए दिखा था। तो लोग चिकन खाते, दारू पीते, ऐसा वगैरह होता। तो एक दिन बाद सब कुछ नॉर्मल, सुबह तक सब कुछ नॉर्मल होता, लेकिन एक दिन के बाद कुछ ज़्यादा इन लोग की बहस बढ़ गई। इतनी बहस बढ़ गई कि प्रॉपर्टी के लिए वो सब बस एक दूसरे का कॉलर पकड़ने लगे, और बहस इतनी बढ़ गई, ड्रिंक उन्होंने काफ़ी कर रखा था। तो बगल में एक रॉड पड़ा होता है, उसके पापा जो है सादगी, उस राजू रमेश के पापा है, गुस्से में उसको रॉड से मारने जा रहे होते कि उनकी मम्मी जो है उसको रोकने आ रहे थे, उसको ऐसे धक्का देते हैं, पता नहीं कहाँ से उसको पापा को धक्का, उसका सर जो है दीवार पे फट से लगता है, और राड से उसको इतना तेज मारते हैं, उसका सर पूरा फट जाता है चाचा का, और वहीं पे लेट के वो मर जाते हैं, मतलब बचते ही नहीं है, इतनी तेज मारता है। और दारू रुपए का मेरी प्रॉपर्टी लेगा, मैं प्रॉपर्टी दूंगा, करके वो जाके वो सो जाता है, और उसे कुछ पता ही नहीं उसने क्या कर दिया। जाके होता है उसका भाई जो है, डॉक्टर को बुलाते हैं, वो दिखाते कुछ नहीं, उसका भाई भाई जो है भाई मर गया। क्या उस अजीबो-गरीब जैसे उसका भाई मर गया, वो काफ़ी परेशान हो गई, भाई कैसे मर गई वो? सब टेंशन में, अरे यार अब मैं गाँव वालों को क्या बताऊँगी कैसे क्या हुआ? अगर मैंने बता दिया तो इस भाई इसको मतलब पुलिस ले जाएगी ऐसा वगैरह, इसलिए बातों को छिपाते हैं कि हाँ, सीढ़ियों से गिर के इनके चाचा जो है मर गए। सब लोग गाँव में विश्वास भी कर लेते हैं, भाई में कौन शक करेगा भाई कि ऐसा कुछ हुआ है? उनका क्रियाक्रम होता है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। फिर अगले दिन जब भाई मतलब बैठा होता है ऐसे अचानक, जब देखते हैं कि उसका पति सब लोग सो रहे होते हैं, उसका मम्मी सो रहती है, उसके बगल पति रहता है, उसकी मम्मी की आँख खुलती है, देखती है उसका पति जो है नहीं रहता है, मतलब नहीं रहता है, तो वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, वो नीचे उठ कर के आते हैं, देखते हैं नीचे उसका पति जो है ऐसे खड़ा हुआ है, रॉड लेके, वही रॉड लेके सेम ऐसे खड़े होके उसको देख के, मेरी प्रॉपर्टी लेगा, मेरी, अपने सर पे ऐसे स्लो स्लो मार रहा है, मेरी प्रॉपर्टी, जैसे आती है उसकी मम्मी, एक फूटी कौड़ी तुम लोग को अपने उस रॉड से अपने सर पे फटाफट इतना तेज मार रहा था कि उसको रोकने की ट्राई भी करती है, लेकिन ढकेल के इतना तेज, मतलब अपनी खोपड़ी को पूरा फट जाता है उसकी खोपड़ी, और वहीं वो मर जाता है उसका पति भी। ये सब राजू रमेश और सादगी के साथ मतलब इतनी घटनाएं होती हैं कि उनकी हालत जो है खराब हो जाती है भाई, कैसे
देख के वो भी थे इस समय ना, देखते उसका पति उसका पापा भी खत्म हो गया। उसकी जो मौत है यहीं पे तुरंत दष्टपुर हो जाती है। वो भी बोलती है मैं क्या करूँ, तो ये उसको एक बाबा को बुलाती है। पूरी स्टोरी बाबा को बताती है कि भाई पंडित को पास जाती है, पूरी चीज़ बताती है। तो बाबा आते हैं कि जो तुम्हारे चाचा की आत्मा है, ये अभी भी इसको मुक्ति नहीं मिली है, वो बदले करने के लिए भटक रही है अभी भी। तो अगर तुमको छुटकारा चाहिए तो उसको इस घर को छोड़ के तुम चली जाओ, और मैं एक मंत्र इस घर को बांध देना ताकि इसको ये बाहर निकल ना पाए, वरना तुम्हारा पीछे कभी भी नहीं छोड़ने वाले। तो बाबा की बात मान के बस ये सिंपल सा पूजा पाठ करवा के और तीनों लड़कों के हाथ में कोई धागा को बांध के यहाँ से चले जाओ। वो लोग यहाँ से घर और को बंद करके यहाँ से निकल लेते हैं और जाके अपने अपने सब लोग जयपुर, दिल्ली और मध्य प्रदेश से लोग सेटल हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, उनकी मम्मी की भी डेथ हो जाती है नेचुरली, कोई मारता नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी वो राजू बोलता है यार एक बात मैंने तुमको छिपाई है। जब मतलब आते हैं सब लोग, बोलते क्या छिपाई है, मतलब कौन सी बात। सब लोग डर जाते हैं कोई भाई ये तगड़ा बंदा है, कुछ चूतियाफा किया होगा तभी वो लोग इतनी देर से हम लोग सही थे, अभी तक 10 साल से हम तो लोग सही हैं, इसने कुछ चूतियाफा किया था इसलिए हम लोग इतना प्रॉब्लम। तभी आत्मा आज दिख रही है मुझे यहाँ पे। बोलता है यार ये मेरे गाँव से मेरा एक जो दोस्त है राजू, मतलब राजू बोलता है कि मेरे गाँव में जो दोस्त था मेरे घर के बगल, उसके यहाँ शादी, उसकी बहन की शादी थी। तो उसने बोला यार घर जो है मुझे, मतलब मेरे मेहमान कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मुझे घर खाली खाली ही पड़ा है, तो मुझे चाबी दे दो उसकी ताकि मैं मेहमान को वहाँ पे लिटा सकूँ। दोस्ती के बारे में मुझे करना पड़ा है। तो अरे चूतिए तुझे पता नहीं था। उसको काफ़ी डाँट पड़ती है, उसको डाँटते हैं कि यार उसी वजह से दिखाई दे रहा है, वरना घर बंद था, सब लोग बंद थे उसमें, इसलिए हम लोग सेफ थे। लेकिन अब भाई घर खुल गया, अब तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर राजू बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे पास बाबा का एक नंबर है जो ऐसी भूतिया भूतों को पकड़ते हैं। क्यों भूतिया चीज देखता रहता है, तो उसके पास नंबर ऑलरेडी था किसी न किसी पंडित का, तांत्रिक का, जो ऐसे सब काम करते रहते हैं। तो बाबा को पूरी सिचुएशन अपनी A to Z जो बचपन से लेके अब तक हुई है सब उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ बाबा ऐसी ऐसी बात हुई है, आप देखिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं आता हूँ, तुम लोग गाँव के लिए निकलो, अपने किसी दोस्त के घर रुक जाना, मैं आता हूँ, फिर वहाँ के पूजा पाठ करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वो लोग बोलते हैं सब तीनों लोग गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके गाँव के लिए निकल जाते हैं। जैसे गाँव पहुँचते हैं पूरे गाँव वाले उनको घेर लेते हैं। बोलते हैं यार तुम्हारे घर में इतनी बेकार बेकार चीजें हो रही हैं, तुमने मुझे बताया नहीं। उसका दोस्त बोलता है कि यार जिन जिन लोगों को मैंने तुम्हारे घर में सुलाया था उन्हें अजीब तरह के सपने आ रहे हैं। कुछ कुछ लोग इतने बीमार हो गए हैं, उनको उल्टियां पलटियां हो रही है, कई लोग तो भाई बिस्तर पे आ गए हैं, वो लग रहा है उनको बचना ही मुश्किल है, ऐसे उनको अजीब तरह के सपने आ रहे हैं। उसे भाई लगा हाँ, अब तो कुछ गांव को पूरी सिचुएशन जो है अपनी स्क्रीन लगा कि ऐसी ऐसी बात थी ये वो। तो गांव वाले लोग भाई समझते हैं बातों को कि हाँ चलो ठीक है मैं साथ दे रहा हूँ, फटाफट से बाबा को इंतजाम करते हैं। बाबा कई सामग्री लाने के लिए भेजते हैं और पूरी सिचुएशन को जानते हैं। तो बोलते हैं कि देखो, रमेश को बोलते हैं ये बात जो है प्रॉपर्टी को लेके स्टार्ट हुई, तो एक काम करो प्रॉपर्टी जो है जाके किसी अपने नाम करवा लो, मर चुके हैं तो प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम आ जाएगी उसको वो लेके या किसी को बेच देना, बट अपने नाम करवा लो ताकि प्रॉपर्टी का जो है मैटर ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसा बोल के उसको वहां भेज देते हैं। राजू को बोलते हैं जा सामग्री लेके आओ, और उसको सादगी को बोलते हैं चलो ठीक है वहां यहाँ पे दिखाओ, मैं वहां पे अपना 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 जो है तंत्र विद्या करना शुरू करता हूँ। उसको घर वर लेके आते हैं, घर में बिठाते हैं और तंत्र विद्या अपना जो है करना शुरू करते हैं। तंत्र विद्या पूजा पाठ कर रहे होते हैं, धीरे करते हैं। तभी अच्छा तब गाँव वाले भी आते हैं, कई लोग सपोर्ट करने के लिए गाँव वाले आते हैं, सब लोग हम बैठ जाते हैं पूजा पाठ कर। बोलते हैं कोई यहाँ पे हिलना मत, सब आराम से बैठना, डरना मत कोई। बोलता है ठीक है हाँ कोई डरेगा नहीं, ऐसा वैसा होता है। तभी रमेश जो आता है सीधे रमेश आता है और वो अजीब तरह की बात है, मतलब आता तो है प्रॉपर्टी लेकर यहाँ पे रखा था, तो उसके अंदर जो है चाचा की आत्मा आ जाती है। वो वहाँ पे खड़ा होकर ऐसे बस मेरी प्रॉपर्टी लेगा क्या पंडित, तुझे लगता है मुझे इन लोग से बचा लेगा मुझे, ये लोग मेरी प्रॉपर्टी लेंगे, इन लोगों को मैं मार डालूंगा, तुम लोग सबको मैं मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा जो भी मेरी प्रॉपर्टी को छुएगा। उसके अंदर आकर काफी से चिल्लाने थे ये प्रॉपर्टी, ये कागज को हाथ में लिया तो फाड़ के खाने रहा ले ले मेरी प्रॉपर्टी लेंगे ये लोग, मेरी प्रॉपर्टी, एक फूटी कोड़ी मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसा कस के चिल्लाने लगता है। गाँव वालों को देखता है तुम लोग किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग को किसी को नहीं छोड़ूंगा, धमकी नहीं लेता। सबकी फड्डी तो होती है कि हाँ अच्छा पहली बार देख रहे थे ऐसा कुछ, सबकी फड्डी होती है कि हाँ भाई क्या हो रहा है ये वो। लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, मतलब सोचते हैं गाँव वाले कि कोई दिक्कत नहीं वो। तो बाबा कुछ मंत्र मंत्र वगैरह मार के उसके ऊपर मारते हैं तो आत्मा जो है निकल जाती है, और फिर पूजा पाठ अपना करना अपना वो गिर एकदम झुक के गिर जाता है नीचे जमीन पे। और सब लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक से जो गाँव का लड़का रहता है हट्टा कट्टा पीछे बैठा होता है, अचानक से उसकी जो बॉडी कोई उसके खींच के गेट के बाहर लेके जाए, खींचते हुए गेट के बाहर एकदम लेके गया।
और बाहर एकदम गायब, सब उठ रहे थे, कहाँ गया? सबको देख रहे हैं। लेकिन बोले, "बाबा किसको हिलना मत है, तो सब मारे जाओगे, इसलिए शांति मारे जहाँ हो वहीं बैठे रहो। मैं पूजा-पाठ कर रहा हूँ।" वो चाहती है कि रोक दो पूजा-पाठ कि बच जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, मैं देख रहा हूँ, कोई परेशान मत हो। और बस मंत्र का जो जाप है अपना चालू कर रहा है, मंत्र पे मंत्र मार रहा है, उसमें ऐसे हवन कर ही रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। तभी जो रमेश थोड़ा-सा होश में हल्का-सा आता है, ऐसे आँख खोलता है, तभी वो बेल्ट जो छत के ऊपर ऐसे खड़े होके उसके ऊपर धड़ाम से कूदता है। उसी रमेश के ऊपर, और ऐसे कस के कूदता है। उसका भाई भी उसको बचाने के लिए आता है, और उसको पता नहीं, उससे कहा राजू को पता नहीं मारे, उसको उठा के बॉडी बिल्डर उठा के ढकेल देता है फट से, दीवार पे लड़ता है बड़ा सा वहीं पे। बल्कि वो सब गाँव वालों की भी हिम्मत आ जाती है कि हाँ, इसको बॉडी बिल्डर को सब लोग पकड़ लेते हैं, कस के सब लोग पकड़े हैं उसको। काफ़ी बॉडी बिल्डर आदमी है, ऊपर से भूत उसके अंदर है भाई। अब पकड़े हैं सब, 4 पैर में पकड़े हैं, तो मंत्र मार रहा है, ऐसे-ऐसे कर रहा है। थोड़ा बाबा उसके चारों तरफ एक गोला बना देते हैं, गोला, जिससे फिर छोड़ दो उसको। तो बोलते हैं, "अरे भाग नहीं जाएगा बाबा, मैंने इसको लॉक कर दिया, अभी कहीं नहीं भाग पाएगा।" वो ऐसा बोलते हैं हाँ, कि अब कहीं नहीं भाग पाएगा, तो उसको छोड़ते हैं, बस वो गोले से बाहर निकलने का ट्राई करता है, निकल ही नहीं पा रहा था। तो बाबा काफ़ी मंत्र-वंत्र मारते हैं कि आखिर कैसे, क्यों कर रहे हो? बट वो बोलते हैं, प्रॉपर्टी ये लोग मुझे लेंगे, मुझे ये मार दिया, ये वो। बोलते हैं हाँ, लोग बोलते हैं कि हाँ, गलती हुई, नशे में हुआ। बट वो काफ़ी दिन से बंद भी था, इसलिए गुस्सा उसके अंदर और भर गया था। काफ़ी पूजा-पाठ करना काफ़ी मुश्किल हो गया, बट उन्होंने काफ़ी पूजा, काफ़ी हवन काफ़ी ज़्यादा किए उसके ऊपर, समझाया उसको ऐसा वगैरह, लेकिन समझ नहीं रहा था। वो बोला कि भाई मार के जाऊँगा इन लोग को, बदला मैं लेके जाऊँगा। बट उन्होंने काफ़ी सिद्ध ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने पूजा-पाठ करी, सब कुछ हवन किए, तो धीरे-धीरे सबको एक मंत्र बोला कि इस मंत्र को आपको सबको भूलना ही है। मन में चाहे जैसे बोलते रहो, रुकना नहीं है, वरना ये किसी के भी शरीर में जा सकता है। अभी भी काफ़ी शक्तिशाली है, तो काफ़ी किसी अगर कोई शरीर बच गया, तो जा सकता है। सब लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, मन ही मन पढ़ रहे हैं। तो धीरे-धीरे मंत्र पढ़ते-पढ़ते उनको जो उसकी बॉडी जो है इतनी जलने लगी, जो बॉडी बिल्डर आदमी था उसका आँख में से काफ़ी जलन होने लगी, ऐसा जलन होते-होते उसका शरीर फट गया हो ऐसा, इतना तेज़ वो चिल्लाता है, उसके अंदर से जो पानी, जैसे तेल में पानी डालो तो झप से आवाज़ आती है, उसकी बॉडी से छट से निकला वो बॉडी बिल्डर वहीं पे बेहोश, और आत्मा को वहाँ पे मुक्ति मिल गई। उसके बाद हमने पूजा-पाठ वगैरह कराया, पूरे घर को वहाँ पे पूरा शुद्धिकरण की, गंगा जल से कुछ डाला। उसका बोले आप अब एकदम फ्री हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे तो आप घर में रहें और चाहे आप इसको घर को बेच दें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात ये आत्मा मुक्त हो गई है, आप आपसे आपका कोई भी पीछा नहीं करेगी। बट इतनी भूतिया घर में रहने की वजह से फट रही थी, तो उन्होंने घर को बेच-बाच के अपना वहीं पे निकल लिया, और आज तक भूत-प्रेत उनके पास, मतलब चाचा जी उनकी मुक्ति मिल गई, वो सेफ हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कहानी समझ में आई हो। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी ही और स्टोरी के लिए। और आपके पास भी कोई प्यारी सी स्टोरी है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरी ये इस व्हाट्सएप नंबर पर। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।